देखिए, सत्य की जय होती है, असत्य पराजित होता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। ये भगवान श्री राम भक्तों की सरकार है, संतों की सरकार है। पूजनीय संत इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार में कोई भी गुंडे और भूमाफिया नहीं बच सकते। मैं आपको बताऊं, ये गुंडे मवाली हाल में तो ताकतवर लग सकते, लेकिन इस सरकार में महाराज जी ने ये संदेश दिया है, जो गलत थे उन पर कार्रवाई हो गई। और इसमें मैं महाराज जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। महाराज जी धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ के जिला प्रशासन को, आदरणीय यहाँ के डीएम साहब को, एसएसपी साहब को एवं सभी यहाँ के शासन प्रशासन को भी बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने सत्य की बात मानी। और मैं बताऊं, मेरे पर जो आरोप लगे, आज तक हम पर एक मुकदमा पूरे भारत में कहीं नहीं लिखा हुआ है। जो लोग आरोप लगा रहे थे उन पर तो 50-50 मुकदमे पहले से, वो अपराधी तमाम कई बार वो जेल जा चुके हैं, उन पर मुकदमाएं हैं, धाराएं लगी हुई हैं। तो हम तो ये कह रहे थे कि जो सत्य हो उसकी विजय होनी चाहिए। इस लड़ाई में मैं इसलिए लड़ रहा था कि इन लोगों की लड़ाई, मैं आपको बता दूं, लोग कोतवाली तक जाते थे, कभी रिपोर्टें नहीं लिखी जाती थी। 50 लोगों की जमीन फालतू बेच दी, फालतू बैनामा कर दिए, लेकिन लोग गए, किन्हीं की जमीन नहीं मिल रही, रो रहे। आज झांसी में हजारों लोग रोते बिलखते घूम रहे। तो ये जो है उन असहायों की लड़ाई थी, उन गरीबों की लड़ाई थी, एक सत्य की लड़ाई थी, और सत्य की विजय होती है। तो इस सरकार में, राम भक्तों की सरकार में, तो गलत हो ही नहीं सकता। यहाँ का जिला प्रशासन बहुत सुंदर है। मैं अपने यहाँ के जिला अधिकारी एवं यहाँ के एसएसपी सबको, कप्तान साहब को धन्यवाद देता हूँ। माननीय यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ ना कहते हुए यहीं पर अपनी बात को विराम करता हूँ। सभी समझदार हैं, सदैव सत्य की जय होती। इससे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कभी असत्य से घबराना नहीं चाहिए। असत्यवादी हाल में तो ताकतवर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अंत में असत्य का विनाश होता है। आपने देखा होगा, रावण कितना बड़ा था, लेकिन भगवान श्री राम से पराजित हुआ और रावण को हारना पड़ा। जय श्री राम। ऐसा है कि विगत कुछ दिनों से झांसी जिले में आप देख रहे थे कि ये नामचीन भूमाफिया हैं, दिलीप पांडे, नत्थू कुशवाहा, अश्विनी यादव और जैद रिजवान मंसूरी। ये एक साजिश के तहत पूज्य गुरुदेव भगवान वेदेही वल्लभ शरण जी महाराज जी की, जो 52 जी पीठ मंदिर अयोध्या धाम के पीठाधीश्वर हैं, उनकी छवि खराब करने के लिए ये लोग बड़ा षड्यंत्र करने की, एक कुचक्र चलाने का प्रयास कर रहे थे। लंबे समय से इन लोगों ने छोटे छोटे पोर्टलों पे, छोटी छोटी मीडिया पे झूठ की एक लंबी दुकान चलाने का प्रयास किया कि पूज्य गुरुदेव भगवान की छवि खराब हो जाए। लेकिन निश्चित रूप से आज मैं झांसी के जिला प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे भूमाफिया जिनके ऊपर 41 मुकदमे दर्ज हैं, जिनके ऊपर 8 मुकदमे दर्ज हैं, जिनके ऊपर बम चलाने जैसी संगीन धाराएं, कि बम चलाया जमीन को कब्जा करने के लिए, जिसमें एक आदमी की भी हत्या हो गई थी, ऐसे हजारों परिवार झांसी में। साथियों, आज मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों को भी जानकारी है, हजारों परिवार ऐसे घूम रहे हैं जो बेघर हो गए। एक एक प्लॉट की 10-10 जगह लोगों ने रजिस्ट्री कर दी। ये लोग इतने बड़े भूमाफिया हैं कि बेचारे पूरा परिवार जब जीवन भर पैसा कमाता है, वो 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए जोड़ के इकट्ठे करके किसी को प्लॉट के लिए पैसे देता है, और इन लोगों ने एक एक प्लॉट की 5-5, 10-10 जगह रजिस्ट्री कर दी। वो बेचारों की कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे लोग कोतवाली में जाते थे, लेकिन यहाँ की कोतवाल कभी भी उनकी रिपोर्ट लेने के लिए तैयार नहीं होता था। आज निश्चित रूप से हमें तो लगता है कि असहायों की लड़ाई में, गरीबों की लड़ाई में, आज मैं तो गुरुजी को भी झांसी की जनता की ओर से धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि ये लड़ाई गुरुजी आपकी नहीं थी, आपकी सम्मान के, चूंकि तो सम्मान के पीछे तो एक बड़ा चक्रव्यूह था, और वो चक्रव्यूह झांसी की जनता को जानकारी है। निश्चित रूप से आपको गुरुजी धन्यवाद इसलिए है कि आज उन असहायों को, उन पीड़ितों को निश्चित रूप से न्याय मिला है आपके रूप में। प्रशासन ने गंभीर धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज किया है, और मुझे आशा ही नहीं, अब तो पूर्ण विश्वास है कि जिला प्रशासन कठोर कार्रवाई करके ऐसे भूमाफियाओं को जल्द सलाखों के पीछे करेगा। और निश्चित रूप से इन लोगों पे और भी जो कार्रवाई होना चाहिए,
जो एक और योगी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ निश्चित रूप से बुलडोजर की कार्रवाई करके ये पूरे प्रदेश में संदेश दे रही है कि भूमाफियाओं की जगह यहाँ सलाखों में है। भूमाफिया अपने घर पे नहीं रहेंगे। निश्चित रूप से मैं झांसी के जिला प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि इन लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाने का भी काम निश्चित रूप से जल्दी होना चाहिए, जिससे झांसी की जनता को न्याय मिल सके। धन्यवाद योगी सरकार, धन्यवाद पूज्य गुरुदेव भगवान कि आपने आज गरीबों को, असहायों को न्याय दिलाया। जय श्री राम, वंदे मातरम। ये कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक बाबा की कई जमीन है वह चल रहा, क्या पूरा मामला, क्या उसमें कार्रवाई हुई? देखिए, जो बाबा की अटा की जमीन है वो परम पूज्य गुरुदेव भगवान महंत श्री वैदेही वल्लभ शरण महाराज जी के नाम है। और ये जो कुछ अराजक तत्व हैं जिनसे पूरी झांसी परेशान है, ये जो टोटल फर्जी लोग हैं, दिलीप पांडे, नत्थू कुशवाहा, जैद रिजवान, अश्विनी यादव, इन चारों लोगों ने मिलकर के फर्जी तरीका से रजिस्ट्री करके इस जमीन को बेच दिया। आज प्रशासन ने इन लोगों के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा लिखने का काम किया है। मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूं और बहुत जल्दी प्रशासन से यही कामना करता हूं कि जो है इन लोगों को जल्द ही जेल भेजा जाए और अच्छी कार्रवाई हो। सोशल मीडिया पे इन लोगों ने बाबा की छवि करने के उद्देश्य से बहुत सारे वीडियो डाले हैं, ऑडियो भी डाले हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से जो इन लोगों ने पूज्य महाराज जी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया है, उसमें 1% भी कोई सत्ता नहीं है। पूज्य महाराज जी के पूरे भारतवर्ष में करोड़ों शिष्य हैं, उन लोगों तक निश्चित तौर पर ये जो है छवि धूमिल जो किया है उसमें 1% कोई सच्चाई नहीं है। हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि इन लोगों पर कठोर कार्रवाई।